दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन लीक के बारे में। प्रोटीन लीक किस में? यूरिन में। इसके बहुत सारे लेवल्स रहते हैं, कितना लीक हो रहा है, क्या हो रहा है। पहली बात तो अपने को मालूम पड़ना चाहिए नॉर्मल कितना है। नॉर्मल इज लेस देन 150 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। ये नॉर्मल प्रोटीन लीक है। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो वो अब नॉर्मल हो जाता है। खासतौर से इफ इट इज अराउंड 150 टू 300, इसको कहते हैं माइक्रो एल्बुमिनूरिया। प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो गया। अगर इफ इट गोज मोर देन 300 मिलीग्राम इन 24 आवर्स, दिस इज कॉल्ड सबनेफ्रोटिक। सबनेफ्रोटिक। और अगर ये मोर देन 3500 मिलीग्राम चले जाता है पर डे या 24 आवर्स, देन दिस इज कॉल्ड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे आज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को। आखिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है क्या, जो कॉमनली फेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बोल दिया प्रोटीन बहुत जा रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी का बायोप्सी करना है और मेडिकेशंस देना है। आखिर क्या है? वी विल ट्राई टू डिस्कस इट इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि अपन समझ सकें प्रॉब्लम क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ताल्लुक, जैसा अभी अपन बात पर बताए, कि किडनी से है। तो ये किडनी का फोटोग्राफ है। किडनी ऐसा दिखता है एंड किडनी के अंदर यहाँ से ब्लड आता है फ्रॉम द रीनल आर्टरी, जो सीधा एओर्टा से कनेक्टेड है। 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट गोस टू द किडनी। व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑर्गन किडनी इज। तो किडनी फिल्टर करता है, फिल्टर करके यूरिन निकालता है। इस किडनी के अंदर क्या हुआ कि जो फिल्टर जैसे बारीक रहना चाहिए, दे बिकम लाइक दिस, दे एक्सपैंड और फूड प्रोसेस एफेसमेंट हो जाता है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। या इसको अपन डिस्कस अदर क्लासेस में करें हैं डिटेल, पर साइंटिफिक तरीके से अपन अंडरस्टैंड करें विद सिंपल लैंग्वेज। सो बेसिकली फिल्टर्स का प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलस का प्रॉब्लम है, और प्रोटीन लीक होना स्टार्ट होता है। नॉर्मली ब्लड में सीरम एल्बुमिन मोर देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर रहता है। इतना जाता है, फिर किडनी क्या करता है, यहाँ से अच्छी चीज को होल्ड करने के बजाय, क्योंकि फिल्टर ओपन हो गया, इट स्टार्ट्स लीकिंग प्रोटीन। प्रोटीन लीक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। मोर देन कितना हो गया? 3.5 ग्राम जा रहा है पर डे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जाते 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 प्रोटीन होता क्या होगा, ये एल्बुमिन जो ब्लड में 3.5 है, दिस कम्स डाउन। इट में 3.5 के तो नीचे जाता ही है, इट में कम डाउन टू 2, इट में कम डाउन टू 1.5, इट में कम डाउन टू 2.5। धीरे 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 एल्बुमिन कम हो जाता है। एक बार आपके ब्लड में एल्बुमिन कम होना शुरू हुआ, once there is less albumin in your blood vessel, then this blood starts leaking outside, क्योंकि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑनकोटिक प्रेशर कम, एल्बुमिन इज द वन जो ब्लड को खून के नाली के अंदर रखता है। द मोमेंट एल्बुमिन कम हुआ, पूरा प्लाज्मा स्टार्ट्स लीकिंग आउटसाइड, आउटसाइड द वेसल्स। इस वजह से एक प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम का नाम है एडीमा, या फिर स्वेलिंग, बिकॉज ऑफ लो एल्बुमिन। एल्बुमिन पहले प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, मिस मत करो इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटीन लीक, कुछ अबनॉर्मलिटी हुआ किडनी का, मोर देन 35 कॉजेस, प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हुआ, मोर देन 3.5 ग्राम। एल्बुमिन 3.5 था, इट स्टार्टेड कमिंग डाउन 2.5 फिर 1.5 तक आ गया। इवेंचुअली प्रोटीन लो होने की वजह से ब्लड में प्लाज्मा लीक होना शुरू हुआ, स्वेलिंग आ गई बॉडी में, तो पेशेंट को स्वेलिंग आ गई। दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। एंड देन ये प्रोटीन बनता कहाँ पे है? बनता है एक वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन, उसका नाम है लिवर। अब ये लिवर देखता कि भाई, सेंस हो गया लिवर को कि प्रोटीन कम है। लिवर इज नाउ इन अलार्मिंग स्टेट कि भाई प्रोटीन पे जा रहा है, मेरे को प्रोटीन बनाना है।
liver starts making protein. Liver tries to, we'll use another color. Liver starts to make protein, ताकि प्रोटीन बनता जाए, इसको रिप्लेनिश करते जाओ. It doesn't want it to go down. Liver starts making, बनते रहता प्रोटीन, बनाते रहता प्रोटीन. प्रोटीन बनाने के चक्कर में एक और एक चीज लिवर साथ बना देता है, उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल. ब्लड में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, क्योंकि लिवर बना रहा बहुत सारा प्रोटीन. प्रोटीन बनाते बनाते कोलेस्ट्रॉल भी साथ बनना ही बनना है, वो भी बन जाता है. एंड अल्टीमेटली तो पेशेंट को अभी हुआ पहले प्रोटीन लीक, उसके बाद में सीरम एल्बुमिन हुआ कम, लीवर ने बनाना शुरू करा बहुत सारा प्रोटीन, उसके चक्कर में बनते गया बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल. ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं विच इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम. और एक 5th पॉइंट बास किताबों में लिखा है, जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, दिस कोलेस्ट्रॉल अगेन कम्स टू द किडनी एंड यहाँ से कोलेस्ट्रॉल भी लीक होता है. लिपिडूरिया बोलते हैं इसको, लिपिड्स लीक होना शुरू होता है यूरिन में. सो दिस इज द पेंटार्ड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. डायग्नोस करना है तो ये 5 चीजें रहना है अक्सर. अब ये 5th वाला देखना जरा मुश्किल है यूरिन में डाल के, बट पेशेंट्स बोलते हैं व्हाइट कलर का यूरिन आ रहा है मेरे को. तो लेट अस रिवाइज नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेंटार्ड. फर्स्ट वन, प्रोटीन लीक. नंबर 2, इसके वजह से होता है एल्बुमिन कम, हाइपोएल्बुमिनीमिया. हाइपोएल्बुमिनीमिया यह है 2. हाइपोएल्बुमिनिया होने के वजह से होता है स्वेलिंग, एडिमा. एडिमा आ गया, प्रोटीन कम हो गया, लीवर ने ज्यादा प्रोटीन बढ़ना शुरू करा, उसमें साथ साथ बनते क्या, कोलेस्ट्रॉल. होता है हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रोलीमिया. अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने की वजह से वो भी लीक होता है और यूरिन में लीक हो जाता है, इसको कहते हैं लिपिडूरिया. तो ये रहा आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि आप समझ सकें, दूसरों को समझा सकें. अक्सर ये बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है. बच्चों को हुआ तो थिंक ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज, ये कॉज है. अडल्ट्स को हुआ तो थिंक ऑफ एफएसजीएस या अगेन मिनिमल चेंज डिजीज. अडल्ट्स को हुआ तो थिंक ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. प्रेग्नेंट लेडीज में भी हो सकता है, हो गया तो थिंक ऑफ प्री एक्लैम्सिया. थैंक यू.